इस आसन से कमर दर्द ठीक होता है, शरीर में नए जीवन का संचार होता है, रक्त का भ्रमण बहुत अच्छा हो जाता है, पाचन शक्ति अच्छी होती है, मगर इसी तरह से शरीर को तोड़ मरोड़ कर खाने को पचाता है। अब हम इसी की मकर आसन की दूसरी स्थिति करेंगे। इसमें थोड़ा सा फासला कर लेते हैं घुटनों में, घुटनों में थोड़ा फासला, और अब श्वास भरेंगे, दाएं घुटने को मोड़ेंगे और घुटने को एड़ी के पास ले जाएंगे और हमारा दायां कान जमीन पर। धीरे धीरे वापस श्वास भरेंगे, बाएं घुटने को दाएं पैर की एड़ी से छुलाएंगे, बायां कान जमीन पर। धीरे धीरे वापस पैर खोलेंगे, हाथ इसी तरह रखें। ये भी मकर आसन की स्थिति है। ये सब कमर दर्द के लिए बहुत ही सुंदर स्थितियां हैं। दोनों पैर मिलाएं, दाएं पैर को 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं, श्वास भरेंगे, दाएं पैर की एड़ी को बाएं पैर के पंजे तक ले जाएंगे, बाएं पैर के हथेली तक ले जाएंगे और हथेली से पैर को पकड़ने की कोशिश। दायां कान जमीन से लगा हुआ। धीरे धीरे पैर को फिर से 90 डिग्री तक लाएंगे, रुकेंगे, धीरे धीरे वापस। दूसरे पैर को 90 डिग्री तक लाएंगे और इस पैर के पंजे को हाथ तक लेके जाएंगे, हाथ से पकड़ने का प्रयास। बायां कान जमीन से लगा हुआ, पूरी कमर हमारी मुड़ जाती है। धीरे धीरे 90 डिग्री तक, धीरे धीरे वापस। विश्राम, शरीर ढीला। ये तीनों ही आसन कमर दर्द के लिए बहुत सुंदर आसन है। एक हम लेट कर ताड़ासन करते हैं, वो भी अगर हम 10 बार कर लें प्रतिदिन तो उससे हमारा कमर का दर्द ठीक होने लगता है। और जितने हमारे 206 हड्डियां हैं वो भी प्रभाव में आती हैं। हाथों को सिर की ओर खींचेंगे, खूब खींचेंगे, पैरों को जमीन की ओर खूब खींचें। 206 हड्डियों का शरीर खींचा व तना, घुटने भी मिले हुए, श्वास भी भरा हुआ। रुकें, एक बार ढीला छोड़ें, पंजे दाएं बाएं लेट जाएं, सांस भी सामान्य हो जाए। फिर पैरों को मिलाएं, फिर हाथों को खींचे सिर की ओर, पैरों को जमीन की ओर, खूब खींचें, घुटने मिले हुए, श्वास रुका हुआ। फिर से सामान्य हो जाएं। विश्राम। एक क्रिया हम और करने जा रहे हैं, बहुत प्रभावपूर्ण। दाएं पैर को उठाएंगे और दाएं से बाएं 5 बार घुमाएंगे, बड़े से बड़ा गोला, पेट तक हमारे घुटना उठा हुआ, पैर उठा हुआ। इसको प्रतिदिन हम 5 बार से 10 बार तक ले जा सकते हैं, 15 बार ले जा सकते हैं। अब हम बाएं से दाएं, धीरे धीरे वापस। अब हम दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे और दाएं से बाएं 5 बार, बड़े से बड़ा गोला। इससे बहुत अधिक लाभ होता है। इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। थोड़ा भी समय हो तो इस वाली क्रिया को कर लें। अब फिर से दूसरी तरफ से बाएं से दाएं, नीचे लाएं पैर, दोनों पैर मिलाएं और अब दोनों पैरों को 3 बार घुमाएंगे, बड़े से बड़ा गोला, दाएं से बाएं। अब दूसरी तरफ से घुमाएंगे 3 बार। धीरे से पैर नीचे रखेंगे। विश्राम, शवासन। शवासन में विश्राम। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए,
कंधों जितना फासला, हथेलियां ऊपर की तरफ, श्वास सामान्य, शरीर ढीला। ऐसा अनुभव करें जैसे कि हम खड़े होकर अपने निर्जीव शरीर को देख रहे हैं। जहाँ पर नाम लिया जाए जिस अंग का, उसी अंग पर ध्यान केंद्रित करें। वही अंग स्वस्थ हो जाएगा एवं उसमें रक्त भ्रमण अच्छी तरह हो जाएगा। दाएं पैर का अंगूठा, चारों उंगलियां, एड़ी, टखना, घुटना, जंघा, कुला। बाएं पैर का अंगूठा, चारों उंगलियां, एड़ी, टखना, जंघा, कुला। दाएं हाथ को देखें। दाएं हाथ का अंगूठा, चारों उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा। बाएं पैर का अंगूठा, चारों उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा। अब नाभि को देखें। नाभि को देखने मात्र से 72,000 नाड़ियां शांत हो जाती हैं। एक हल्का सा श्वास लें, छोड़ दें। पेट और कमर की नसें ढीली। अब मुखमंडल को देखेंगे। थोड़ी मुंह को खोलें, बंद करें। मुस्कुराता हुआ चेहरा, कहीं कोई शिकन नहीं। नासिका, आंखें, भौहें, माथा, बाल, कान, चोटी तक हमने निहारा। इसी भांति 1-2 बार पूरे शरीर का भ्रमण अपने आप कर जाएं। देखने में बहुत ही सरल आसन, पर बहुत लाभकारी। गृहिणियां जो घर में काम करती हैं, थकान के बाद 10 मिनट लेट जाएं। पूरे शरीर में दोबारा काम करने की शक्ति आएगी। श्वास सामान्य होगा। सारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में आ जाएंगी। हाई ब्लड प्रेशर वाले भी कर सकते हैं, हार्ट अटैक वाले भी कर सकते हैं। हार्ट अटैक वालों को खास तौर से शवासन कराया जाता है और बहुत जल्दी उनको लाभ मिलता है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर बहुत आराम पाता है। शरीर के सारे अंग निष्क्रिय थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं। शरीर ढीला हो जाता है। पूरे शरीर में हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी व जल। इन पांचों का अपने शरीर में देखें। जितनी हमारी हड्डी, मांस, मज्जा है, वो सब पृथ्वी तत्व है। जो हमारे शरीर में रक्त भ्रमण हो रहा है, वो जल तत्व है। हम जो श्वास ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं, वो वायु तत्व है। और जो गर्दन से ऊपर है हमारा, वो खाली जगह है। आकाश भी हमको लगता है, पर बिल्कुल खाली जगह है, जो विस्तृत है। तो हमारा ऊपर का हिस्सा विस्तृत है, एकदम पूर्ण खाली है। और इसको खाली ही रखने का प्रयास करें। न खाने से भरे, न पानी से भरे, न विचारों से भरे। विचारों से भी विहीन रखें। आकाश तत्व, अग्नि तत्व, जो हमारे शरीर में खाना पचता है, वो अग्नि खाना पचाती है। हमारे कफ को ठीक करता है, वो भी अग्नि। वात, पित्त, कफ, तीनों तरह के दोष दूर हो जाते हैं योग की क्रियाओं के द्वारा। करेंगे ताड़ासन।